हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ के तहत अपने लेक्चर दे रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि नोट्स हमें किस तरह से बनाने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम हो उसके लिए नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी हो, चाहे वो आपकी क्लास हो या चाहे कॉलेज हो, उसके लिए नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो ये जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये बताएंगे कि हमें नोट्स किस तरह से बनाने, चाहे आप 9th-10th क्लास में हो, 11th-12th क्लास में हो, चाहे आप कॉलेज में हो या आप किसी जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये जो हमारा वीडियो इन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि किसी के भी बने बनाए नोट्स का यूज़ मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरा टाइम कम लगेगा, क्योंकि दूसरे बच्चे ने कुछ टॉपिक छोड़े हैं और कुछ टॉपिक उसने लिखे हैं। ये हो सकता है कि उसने जो टॉपिक छोड़े हैं वो आपको याद नहीं रहते हो। तो हमें नोट्स बनाने का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमारे बिल्कुल माइंड में तो उसको हमें नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमें याद है ही सही। बट जो चीज़ें याद नहीं रहती, जो चीज़ें टफ है, उनको हम अपनी कोड लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि नोट्स का मतलब ही ये होता है कि शॉर्ट में हमें लिखना है। तो पहला ये है कि आपको शॉर्ट में लिखना है, राइट इन शॉर्ट कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। शॉर्ट कोडिंग लैंग्वेज में आपको लिखना है। पूरी बुक जो है एज इट इज कॉपी नहीं करनी है। सेकंड जो आपका पॉइंट है, डू नॉट कॉपी होल बुक। पूरी बुक जो है एज इट इज कॉपी नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ नोट्स बनाने का। तो जो आपके टफ पॉइंट है केवल उनको इंक्लूड करो। थर्ड जो है वो है हमारा कि जो भी बुक में जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको एज अ फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओ। जैसे कि मान लो कि आपको टैबलेट बनाने का तरीका है, तो टैबलेट बनाने के तरीके को आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखो। या आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर को आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखो। मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है आप अपने नोट्स बनाओ। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, आपने छोटा सा टेक्स्ट लिखा, फिर एरो बना दिया, फिर वापस छोटा सा टेक्स्ट लिखा, मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। एरो के ऊपर आप उसकी जो जॉइंट में जो सेंटेंस बन रहा है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाए तो आपका बहुत बड़ा पैराग्राफ शॉर्ट में आप लिख देंगे, पूरा प्रोसीजर आप उसका लिख देंगे। जैसे कोई सिंथेटिक रिएक्शन है हो गई, वो आपने लिख दी, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओ। नेक्स्ट जो है आप टेबल्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टेबल्स। अब टेबल्स में क्या होता है, कुछ टेबल्स बुक में भी दी होती है, तो आप यहाँ क्या करें, नोट्स में क्या फ़ायदा होता है कि बुक आप जब पढ़ रहे तो आप तो एक ही बुक पढ़ रहे हैं, बट नोट्स आपकी 3 या 4 बुक से बनते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक बुक से चैप्टर पढ़ा, उससे नोट्स बनाया और फिर 2-3 बुक और देखी, तो उसमें आपको कुछ टेबल्स मिल गए, तो वो टेबल्स आप बना लें अपनी बुक में। या एक बुक में टेबल दे रखी है, उसमें कुछ पॉइंट देंगे, उसी तरह की दूसरी बुक में भी टेबल दे रखी है, उसमें कुछ थोड़े डिफरेंट पॉइंट देंगे, तो दोनों टेबल के पॉइंट्स को आप मर्ज कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है और किसी बुक में कोई टेबल बिल्कुल एज इट इज अच्छी दे रखी है और उसको आप चाहते हैं कि मैं सीधा बुक से ही पढ़ लूंगा, तो नोट्स में उसका पेज नंबर लिख दें और बुक का नेम लिख दें। ओके, बुक का अगर आप नेम लिख देंगे नोट्स के अंदर ही, तो उससे क्या होगा, आपको ये देखना, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो वहां आप देख लीजिए कि ये वाली टेबल मुझे इस पेज नंबर से देखनी है और इस बुक ऑथर से देखनी है, तो इससे ये हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट जो है आप अपने, अगर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, तो वहाँ काफ़ी सारे फार्मूला आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी सारे फार्मूला आते हैं, तो आप फार्मूला ज़रूर लिख लें बुक के अंदर। जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप फार्मूला ज़रूर लिख लें, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो होते हैं ऐसे जो कि मेमोरी टिप रिजल्ट होते हैं, जिनको कि आप MTR पॉइंट्स बोलते हैं, मेमोरी टिप रिजल्ट, जहाँ पर कि क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप जो आपका नोट्स बनाया उसके लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो MTR मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट्स जो हैं उनको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और उस पर जो है आप बॉक्स बना लें। बॉक्स बना के आप टिक कर लें कि आपको एक बार पढ़ लिया, जितनी बार पढ़े उतनी बार उसको टिक करते जाएं, बार बार आप टिक करते जाएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है। तो एक फार्मूला को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे और उसको फिर लिख के भी देख लें, उससे आप लोगों को ये फार्मूला याद हो जाएगा।
देन जब आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो उसके लास्ट में आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको जो है आप लिख लें बुलेट्स में, ओके, बुलेट्स की फॉर्म में लिख लें या पॉइंट्स बना लें। और कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिसमें लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, समरी उसकी दी हुई होती है, तो या तो उसको जेरोक्स करवा लें एज इट इज़ और उसको अपने नोट्स के साथ लगवा लें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो बार बार बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े और उन समरी पॉइंट को उसके साथ ही में ही आपके जो हैं वो पेस्ट कर लें। समरी पॉइंट को आप चाहें तो पेस्ट कर लें या फिर आप खुद लिख लें, दोनों चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसा करना चाहते हैं। क्लियर एवरीवन? देन उसके अलावा क्या होता है कि जो आपको दो तरह के नोट्स बनते हैं, एक तो लॉन्ग नोट्स बनते हैं और एक शॉर्ट नोट बनते हैं। तो आप इस तरह से करें कि जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, पहले सिंथेटिक प्रोसीजर्स होते हैं सिंथेसिस करने के कंपाउंड को, जैसे एल्केन है तो एल्केन को सिंथेटिक जीएमपी होगी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और फिर जीएमआर और जनरल मेथड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपने एल्केन यहाँ पर लिख दिया, फिर इसकी रिएक्शन लिख दी इसको सिंथेसिस करने की, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है और इसी से फिर आपने क्या कर दिया, इसकी रिएक्शंस बता दी, तो एक पेज में आपको समराइज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा चैप्टर, होल चैप्टर इन वन पेज आपको बनाना है, होल चैप्टर इन वन पेज। अगर कुछ चैप्टर बड़े हैं तो उनको 2 पेजेस में कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर स्प्लिट पेज मेथड आप यूज करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट पेज मेथड यूज कर लीजिए। स्प्लिट पेज मेथड में क्या होता है, देखिए एक पेज को हम 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, तो इस रजिस्टर को आप इस तरह से 3 पार्ट में ऐसे कर दीजिए, इस तरह से कर देंगे तो अब इसमें 3 लाइंस बन गई, तो एक एक लाइन में आप एक एक हिस्सा लिख दीजिए, तो आगे और पीछे, तो इतना बड़ा जो रजिस्टर होगा वो रजिस्टर जो है आप आगे पीछे एक पेज में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर एक पेज में आपका एक चैप्टर हो जाता है तो बहुत ही बेनिफिशियल है कि आपका रिवीजन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। और जब लास्ट के 7 डेज में आपको जो रिवीजन करना है या फिर लास्ट के 1 मंथ में जो आपको रिवीजन करना है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये रहेगा। और ये भी ध्यान रखिए, किसी भी जो नोट्स होते हैं उसके लिए आप क्या करें, लास्ट में 2 पेजेस भी छोड़ दें, या 1 या 2 पेजेस आप छोड़ सकते हैं, लीव 2 पेजेस, 2 पेजेस छोड़ सकते हैं। नोट्स बनाए, चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद में 2 पेज छोड़ दीजिए। 2 पेज इसलिए छोड़ रहे हैं हम कि बाद में आप किसी दूसरी बुक से पढ़ो या कुछ आपको एक्स्ट्रा मैटर मिल जाए तो उसको आप वहाँ पर ऐड कर सको। अगर आपने नहीं छोड़े हैं तो कॉपी के ऊपर जो हमारा स्पेस होता है, रेड लाइन के ऊपर या ब्लैक लाइन के ऊपर जो ऊपर की तरफ जो स्पेस होता है उस पर भी आप लिख लें, तो आपको याद रहेगा कि मैंने कॉपी के ऊपर लिखा था, ठीक है। इस तरह से भी आप लोगों को याद रहेगा। नोट्स बनाने के लिए हमें क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिए। नोट्स बनाने में ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा आर्ट ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा सजाएं ना उसको, क्योंकि आपको आपके पास होने के लिए पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि आपको वो सेल करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं इनको सेल करूंगा, मेरे को बहुत पैसे बनेंगे, तो उसका क्या मतलब है, आपको उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और बहुत ज़्यादा आर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा सजाओगे, उससे कोई मतलब नहीं। आपके नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको समझ में आ जाए, वो बहुत है। आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको सेल करना है, आगे मेरे नोट्स बरसों तक चलेंगे, मेरा नाम होता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। आपको अपनी सक्सेस से मतलब है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसा भी हो सकता है, देखिए आजकल 2 तरीके हैं, हार्ड कॉपी में भी नोट्स बनाते हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी बनाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप हार्ड कॉपी में नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना हम लिखते हैं उतना हमें याद होता है। सॉफ्ट कॉपी में ऐसा होता है कि कभी आपने मोबाइल में ही बनाया और मोबाइल फॉर्मेट हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। अगर आपने बैकअप रखना भूल गए तो सारा चला जाएगा। सॉफ्ट कॉपी में एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि थोड़ा बहुत आपको अगर एडिट करना होता है तो आप एडिट कर लेते हैं, बट अगर आप सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स बना रहे हैं तो उनका प्रिंट आउट ले लें, ठीक है ना। तो बाद में रिवीजन करने में जो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरी फीलिंग है कि हार्ड कॉपी में हमें अच्छे फास्टली रिवीजन हो जाता है, वो मेरी पर्सनल फीलिंग है। हो सकता है जो नई जनरेशन है उनके सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है, और जो और मैंने लोगों को भी देखा है तो उनका भी पर्सनल व्यू यही है कि हार्ड कॉपी में उन्हें अच्छे से रिवाइज हो जाता है। दूसरा ये भी आप एक पॉइंट और ये भी है कि आप जो है यहाँ पर जो जब रिवीजन करें तो मार्कर्स और हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको ये हो जाएगा कि जब आप 2nd 3rd रिवीजन कर रहे हैं तो जो नोट्स में जो आपने हाईलाइट कर दिया है या मार्कर जो कर दिया है, हाइलाइटर्स जो आपने कर दिया है या मार्कर से यूज़ कर लिया है,
तो वो पोर्शन आपको जब सेकेंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन करें तो केवल वो वाला पोर्शन ही पढ़ना है, बाकी को स्किप करना है। तो इससे आपका रिवीजन फास्ट होगा, और रिवीजन फास्ट होगा तो आपका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, रिवाइज मैक्सिमम गेट द सक्सेस मैक्सिमम। और सबसे लास्ट बात ये है कि बच्चे ये पूछते हैं कि किस टाइम पर हम नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है ना। बच्चों को यही पता नहीं होता कि हम नोट्स बनाना कब स्टार्ट करें। तो भाई जब रिवीजन का टाइम आए तब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से बनाने लगे हो। जब चैप्टर इस इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तभी रिवीजन, तभी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आपको ये लगे कि अब 1.5 महीना रह गया है एग्जाम का और अब आप नोट्स बना रहे हो, तब उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 1.5 महीना ही बचा है तो तब तो आप MCQ की प्रिपरेशन कर लो, MCQ देख लो और उसी को देख कर एग्ज़ाम दे दो, तब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब तो फिर आप बुक के जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हीं को करो। नोट्स बनाना है इसका मतलब कब बनाना है, जब आप जब आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आपने सोच लिया है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, XYZ जो भी एग्ज़ाम है वो मुझे क्रैक करना है, तो तभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो वही नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, और इसके अलावा नोट्स बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों के पास भी कोई टिप्स हो तो वो टिप्स भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उन टिप्स को जो कंपाइल करके हम फिर फर्दर जो है बच्चों को और भी बता सकते हैं कि ये टिप्स भी जो है बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।